आज हम लोग और एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आपके टॉपिक का नाम है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कल वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या उसमें कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, बहुत ही बेसिक से चीजों को कल हम लोगों ने समझा था। यानी कि कल बेसिकली देखा जाए तो कल आपने वो चीज समझा जिससे हम लोग ये पता कर पाए कि यानी कि हम लोगों ने कल ये पता किया कि कार्बन आखिर क्यों अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाहता, या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना भी क्यों नहीं चाहता, है ना। ये हम लोग कल देख चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने बेसिकली कार्बन का जो एक बेसिक नेचर है, उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है, वो हम लोग जान चुके थे, हल्का फुल्का हम लोग समझे थे, ठीक है। और उतना ही आपको क्लास 10th में भी फिलहाल पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें। आपका टॉपिक तो खैर आज का है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इस टॉपिक का मतलब ये है कि आप इसमें ये देख पाएंगे कि देखो, हालांकि एलिमेंट ना हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, एलिमेंट हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन कार्बन जितना कंपाउंड बनाता है ना, उतना कंपाउंड कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं बनाता। समझ सके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला है कि जितना ज्यादा कंपाउंड कार्बन बनाता है, उतना ज्यादा कंपाउंड कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं बनाता है। तो वही, अच्छा, फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आखिर ऐसा कार्बन के पास क्या है कि वो इतना कंपाउंड बना लेता है? तो इसके पास 2 प्रॉपर्टी है, और ये 2 प्रॉपर्टी इसके पास यूनिक है। ऐसा प्रॉपर्टी किसी दूसरे के पास बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलिए, वो 2 प्रॉपर्टी क्या है? पहला कैटिनेशन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा आपका टेट्रावैलेंसी है, ये भी हम लोग समझेंगे। लेकिन उसको आगे बढ़ने से पहले, वहां पे पहुंचने से पहले कुछ जरूरी बातें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि आखिर कार्बन का कंपाउंड हमारे पास कितना है, आखिर इतना है तो क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। चले, सब चीजों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का सिंपल सा मतलब है कि कार्बन ऐसा क्या है उसमें कि इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, इतना ज्यादा इसका कंपाउंड है, ऐसा इसमें यूनिक क्या है। चल देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट कहा जा रहा है इसमें, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑलरेडी नोन एट प्रेजेंट इज अबाउट 3 मिलियन। सोचो, ये बहुत बड़ी बात यहां पे आपसे कही जा रही है कि अभी तक, फिलहाल अभी तक के स्टडी में कार्बन का टोटल जो कंपाउंड है वो लगभग अभी 3 मिलियन कंपाउंड कार्बन का खोजा जा चुका है। सोचो, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 3 मिलियन में कितना लाख? 30 लाख। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि 30 लाख कार्बन का कंपाउंड अभी तक खोजा जा चुका है। 30 लाख, 1 2 नहीं, 10 20 30 नहीं, 30 लाख। सोचो, 3000 भी रहता ना, बहुत रहता, लेकिन ये 3000 भी नहीं है, 30 लाख है। सोचने, आप सुनने में बड़ा आसान लगता होगा कि यार 30 लाख ही तो है। ये आप जरा खुद सोचो, यानी कि कार्बन जितना अकेला कंपाउंड बना लेता है ना, उतना कोई नहीं बना पाता। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? Many more new carbon compounds are prepared in the laboratories every day. 3 मिलियन यानी कि 30 लाख कंपाउंड तो खोजे जा चुके हैं कार्बन के, इसके बावजूद डेली लेबोरेटरी में और नए नए कंपाउंड खोजे जा रहे हैं कार्बन के। बहुत बड़ी बात है यार। खैर, आगे बढ़ते हैं। In fact, the number of carbon compounds alone is much more than the number of compounds of all other elements taken together. ये स्टेटमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जितना कंपाउंड कार्बन अकेला बना देता है, उतना कंपाउंड बाकी सारे एलिमेंट भी मिलकर नहीं बना पाते। हालांकि अभी तक हमारे पास फिलहाल 118 एलिमेंट है टोटल, अभी जहां तक हम लोग जान रहे हैं 118 एलिमेंट। उसमें से आप एक कार्बन को बाहर निकाल दो, तो आप कितने एलिमेंट बचे आपके पास? 117। इधर अकेला कार्बन, इधर 117 एलिमेंट। ये अकेला जितना बना रहा है कंपाउंड, ये 117 एलिमेंट भी मिलकर नहीं बना पा रहे। तो कितना खास बात है कार्बन में। इसीलिए हम लोग इसमें 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कार्बन में कि वो इतना ज्यादा कंपाउंड बना पा रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास अभी आएगा वो चीज। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया था कि इनफैक्ट द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अलोन इज मच मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स टेकन टुगेदर। जितना अकेला कार्बन बना देता है कंपाउंड, उतना बाकी एलिमेंट भी मिलकर नहीं बना पाता है। आगे, द 2 फैक्टर्स
of carbon which lead to the formation of a very large number of carbon compounds are, पहला कैटिनेशन जिसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग भी कहते हैं, और टेट्रावैलेंसी का मतलब जिसका वैलेंसी कितना हो, 4 हो। कल आपने पढ़ा था कि कार्बन हमारा क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी क्या हो, 4 हो। वैलेंसी मतलब जिसके ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से कार्बन इतना सारा कंपाउंड बना पाता है। अब पहला तो कैटिनेशन ही है और दूसरा आपका टेट्रावैलेंसी है। अब इसके मतलब को समझते हैं पहले कि आखिर ये है क्या। चलो सबसे पहले ना आप ये बताइए, कल आपने पढ़ा था कि कार्बन का जो बाहर वाला ऑर्बिट है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, सिंपल सा ऐसे, यदि हमारे पास ये कार्बन है और इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको ऐसे दर्शा दो, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। क्या कोई गलत कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। ये जो क्रिस क्रॉस का आप साइन देख रहे हो कटकोट वाला, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे बताया आपको कि ये कार्बन का एटम है, इसके ऑर्बिट पे, बाहर वाले ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आगे आइए, आप क्या कहा गया उसको समझिए। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है कि अपने से अपने में जुड़ जाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, ये मेरा ये हाथ है, ये भी मेरा ये हाथ है, दोनों मेरे बॉडी से जुड़ा हुआ है, हमने इन दोनों को आपस में इसे लिंक कर दिया, तो यही हमारा कहलाएगा सेल्फ लिंकिंग या फिर कैटिनेशन, यानी कि अपने जैसे के साथ मिल जाना, जुड़ जाना, वही हमारा कहलाता है कैटिनेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इंपॉर्टेंट इसमें है, the property of carbon due to which its atoms can join with one another to form long carbon chains is called catenation। इसमें तो पहला कैटिनेशन का डेफिनेशन ही लिखा हुआ है। तो क्या कहता है, the property of carbon due to which its atoms can join with one another to form long carbon chains is called catenation। सिंपल सा ये आपको कहना ये चाह रहा है कि कार्बन का वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम से जुड़ता है, लिंक कर जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन वर्ड यदि आपको सुनने में भारी भरकम लग रहा है, उतना याद नहीं रहेगा, तो सिंपल से समझना सेल्फ लिंकिंग, लेकिन अपने से अपने में जुड़ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ऑफ कार्बन which is responsible for a very large number of carbon compounds। चलिए, तो कैटिनेशन कार्बन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण इतना सारा वो कंपाउंड बना पाता है। थोड़ा सा ना अब इसको ऐसे समझ भी लेते हैं हम। चलिए देखिए जरा, आपको पता है कि ये हमारा एक कार्बन का एटम है और इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब चूंकि वो सेल्फ लिंकिंग कहा है, तो यदि ये जुड़ना चाहेगा तो किसके साथ जुड़ना चाहेगा, कार्बन के साथ ही जुड़ना चाहेगा। तो एक कार्बन हम लोग यहाँ पे और बना लेते हैं, और चूंकि इसके भी बाहर पे कितने होंगे, 4 होंगे, तो 1 2 3 4, सिंपल सा। अब कुछ देर के लिए आप ये एज्यूम करो कि ये दोनों आपस में ना जुड़ना चाहता है, मिलना चाहता है, आपस में कुछ मिल के कुछ नया सबस्टेंस बनाना चाहता है। तो यदि बनाना चाहेगा तो दोनों चाहेगा कि मेरा ऑर्बिट पूरा हो जाए। इसके बाहर वाले पे भी 4 है, 4 कम है, इसके बाहर वाले पे भी 4 है लेकिन 4 अभी भी कम है। तो अब जरा खुद सोचिए आप, इसको भी चाहिए अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसको भी अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, आपस में शेयरिंग कर लेगा, बोलेगा कि यार देख मेरे को भी 4 चाहिए, तेरे को भी 4 चाहिए, तो दोनों आपस में ना शेयर कर लेते हैं। और ये शेयरिंग वाला प्रॉपर्टी ही हमारा क्या कहलाता था, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता था। और जो कंपाउंड बनता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते थे। बात समझ में आ रही है। तो ये कार्बन का एटम इस कार्बन के एटम के साथ आपस में सेल्फ लिंक कर गया। अब जब ये सेल्फ लिंक कर जाएगा तो शेयर करके इसका भी ऑर्बिट पूरा हो जाएगा, इसका भी ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से दोनों क्या कर लिया, अपने आप को सेल्फ लिंक कर लिया और एक नया कंपाउंड बन गया। सिंपल सी बात है। यानी कि जब ये दोनों आपस में लिंक कर गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ लिंक कर गया, तो क्या बन गया, हमारा एक कंपाउंड बन गया, सिंपल सा। चलो एक और एटम ले लेते हैं, मान लेते हैं इसके भी बाहर में 4 होंगे, ऑब्वियस ये बात है। तो अब ये दोनों आपस में कैसे जुड़ेगा, ये दोनों भी आपस में कहेगा कि यार हमको भी 4 चाहिए, तेरे को भी 4 चाहिए। जब चलो दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, शेयर कर लेगा। तो देख रहे हो हर वक्त क्या हो रहा है, हर वक्त आपस में ये जुड़ता जा रहा है। ये तो 3 एटम हुआ बस। अभी आपको ना डायग्राम भी बनाना सिखाएंगे हम, पूरा
स्ट्रेट चेन, फिर से आपका वो ब्रांच चेन, फिर सर्कल वाला चेन, अलग अलग प्रकार का बनता है, वो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं फिलहाल कि कार्बन का एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, तीनों आपस में सेल्फ लिंक कर गया। तो जितना ज्यादा एटम आप इसमें जोड़ते चले जाएंगे उतना लंबा और उतना ज्यादा कंपाउंड बनता चला जाएगा। यहाँ पे आपने 2 जोड़ा तो कंपाउंड बन गया पहला कंपाउंड, 3 जोड़ दिया तो दूसरा कंपाउंड बन गया, 4 जोड़ देंगे तो अगला कंपाउंड बन जाएगा, 5 जोड़ देंगे अगला कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा आप इसमें कंपाउंड ऐड करते चले जाएंगे, सॉरी जितना ज्यादा आप इसमें एटम ऐड करते चले जाएंगे कार्बन का, उतना ज्यादा कंपाउंड बनता चला जाएगा। इसीलिए इसका जो पूरा कंपाउंड का संख्या अभी है वो 3 मिलियन है। सोचो, ये हमारे सोच से भी बहुत दूर है। मतलब हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना कार्बन के बारे में, तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही बेसिक चीज है कार्बन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो क्या आपको पहला वाला चीज समझ में आया? कैटिनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग क्या होता है, जिसके वजह से ही कार्बन इतना ज्यादा यानी कि 3 मिलियन यानी कि 30 लाख कंपाउंड बना पाता है। आपने केवल 2 कार्बन को जोड़ा तो अलग कंपाउंड बना, 3 जोड़ दिया अलग कंपाउंड बन गया, 4 जोड़ दोगे आप अलग बन जाएगा। ये हो गया हमारा कैटिनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग। इसी के वजह से इतना ज्यादा कंपाउंड्स का देखने को मिलता है हम लोगों को। आगे बढ़े फिर हम लोग, चलो, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। अगला है टेट्रा वैलेंसी, यानी कि इसका वैलेंसी कितना है? 4 है। अच्छा चलो, एक बात यहाँ पे आप हमको बताइए, आगे बढ़ने से पहले इसमें क्या लिखा हुआ बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि इसका ना वैलेंसी 4 है, और 4 वैलेंसी कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। तो ये जल्दी किसी को देना भी नहीं चाहेगा, इसको लगेगा ना कि यार 4 इलेक्ट्रॉन हम अपना दे रहे हैं, मेरा ना मन नहीं मान रहा है, 4 को क्यों देंगे हम। जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज करो कि हमारे पास पैसा होता है और कोई ऐसा इंसान मांगता है जो कि कभी कभी ही दिखता है, कोई मतलब भी नहीं रखता हमसे, तो क्या कभी उसको पैसा देना चाहेंगे? चलो कोई बात नहीं, दोस्त मांगता तो दे देते, चलो कोई बात नहीं, ये कल तो मिलेगा तो वापस कर देगा, तो वो चलता है इसमें। लेकिन ये ना वही सिमिलर केस इसमें भी है, इसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहर वाले ऑर्बिट पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ना हिचकिचाहट होगा थोड़ा सा, यार 4 इलेक्ट्रॉन हम तुमको देंगे, ये ठीक नहीं लग रहा हमको, ये नहीं देगा। अब जब ये किसी को अपना 4 नहीं दे रहा है, तो क्या इसको भी कोई 4 अपना इलेक्ट्रॉन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो इस कारण से ये दूसरे को बोलता है ना कि यार देखो, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन हम तुमको अपना दे सकते हैं, ना ही तुम हम अपना हमको दोगे, तो चल क्या कर लेते हैं, दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, मिल बांट के काम कर लेंगे। तो ये वाला शेयरिंग वाला नेचर ही क्या कहलाता था? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता था, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, वही इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें देखो एक बार स्टेटमेंट में क्या है, ड्यू टू इट्स लार्ज वैलेंसी ऑफ 4, इसका वैलेंसी कितना? 4 है। अब चूंकि वैलेंसी 4 छोटा नहीं होता, लार्ज होता है, बड़ा होता है। अ कार्बन एटम कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स, सही बात है। अब चूंकि इसके पास वैलेंसी 4 है, तो ये ना ही किसी को देगा ना ही किसी से लेगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि शेयर करेगा बेसिकली विथ अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स as well as with a large number of other atoms such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine and many more atoms। तो ये बेसिकली अपना शेयर करने के लिए किसी से भी जाके हाथ मिला लेगा। जैसे कार्बन कार्बन के साथ खुद हाथ मिला सकता है, वो भी आपने यहाँ पे देखा कैटिनेशन में, या फिर कार्बन चाहे तो अपना कंपाउंड बनाने के लिए कहा गया हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब से भी हाथ मिला सकता है और कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो इसके पास ना 2 ही ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ही ये 3 मिलियन कंपाउंड बना पाता है। पहला तो सेल्फ लिंकिंग का है, यानी कि इसमें आप जितना ज्यादा कार्बन जोड़ते चले जाएंगे उतना ज्यादा कंपाउंड बनता चला जाएगा, पहला तो ये हो गया। और दूसरा आपका क्या था? टेट्रा वैलेंसी वाला, 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बाहर वाले ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ना ही ये किसी को देगा ना ही किसी से लेगा। ये ज्यादातर करता है शेयरिंग वाला काम, ये किसी के साथ भी शेयर कर लेता है। एक बात बताते हैं आपको हम, ये कार्बन ना ठीक उसी प्रकार से बिहेव करता है जिस प्रकार से आपके क्लासरूम में कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि हर किसी से मिलजुल के रहना चाहता है। जैसे होता है ना कि कोई बच्चा है क्लास में जिसका किसी से नहीं बनता, क्लास में ऐसे भी आपके क्लास में ऐसे ही बच्चे होंगे जो हर किसी से झगड़ा कर लेता है, लड़के में भी ऐसे होते हैं। लेकिन 1-2 बच्चा हर क्लास में ऐसा जरूर होता है जो चाहता है ना कि चल यार हम सबसे मिलके रहेंगे, चाहे लड़का हो लड़की हो, टीचर, प्रिंसिपल, मॉनिटर, हर किसी से मिलके रहता है। तो वही बच्चा कौन है? आपका कार्बन है। कार्बन हर किसी से मिलजुल के रहना चाहता है, यानी कि जल्दी किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। कोई इसको बहलाता फुसलाता ये हो जाता है, राजी हो जाता है।
यार आजा चॉकलेट देते हैं, चल जाता है, ऐसे होता है। यानी कि बहुत ही सीधा साधा है। इतना सीधा होने के वजह से ही ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और कंपाउंड बना लेता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी किसी और के साथ नहीं है। बाकी सब एलिमेंट ना जिद्दी है, जिद्दी मतलब नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, इस तरीके से। लेकिन कार्बन को बहला फुसला लो, ये चल जाएगा, ठीक है। और जाने के वजह से ही इतना ज्यादा ये कंपाउंड बना पाता है, सिंपल सा है। तो याद रखना, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, यही ये दो प्रॉपर्टी है कार्बन के पास जो कि इसको सब एलिमेंट से यूनिक बना देता है। और इसी वजह से, इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से ये 3 मिलियन यानी कि 30 लाख कंपाउंड बना पाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिंपल सा क्या समझा आपने, चलो सब चीज छोड़ो, बस ये समझो। इसमें आपने समझा कि ये खुद के साथ कंबाइन करता है और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बना लेते हैं। इसमें आपने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ना ही किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ना ही किसी से लेता है, शेयरिंग करने का काम करता है। और ये शेयरिंग का करने का काम जो है ना, इसका हर किसी के साथ कर लेता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही इसका बिहेवियर अच्छा है, तो हर कोई इससे दोस्ती भी करना चाहता है, यानी कि इसके साथ मिलजुल के रहना चाहता है हर कोई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला इसमें, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये दो प्रॉपर्टी, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से ही ये इतना ज्यादा कंपाउंड बना पाता है। अब तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब जो बताने वाले हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन एक तरीके से कहा जाए ना तो ये सब थियोरी वाला पार्ट है, जो कि आप एक बार पढ़ोगे, समझ जाओगे, काम चल जाएगा। लेकिन अपने स्कूल में या फिर अपने दोस्तों के मुंह से सुना होगा आपने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, अलग अलग प्रकार का नाम है ना। उसके बाद फिर आपने सुना होगा हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। एक ही चीज है लेकिन अलग अलग प्रोनाउंस है ना, स्पेलिंग भी अलग अलग है, सबका मतलब भी अलग अलग है। उसके बाद फिर आपने ये भी देखा होगा स्कूलों में, सी 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 लिखता है, ऊपर में एच बना दिया, ऐसे करके एच बना दिया, इतना लंबा सा, कोई लंबा सा बनता है, कोई छोटा सा बनता है, कोई ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, कोई ऐसे गोल बना दिया। इससे डर लगता होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, यही चीज हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन हिस्सा है। और मेरा ज्यादातर ध्यान ये रहेगा कि वो चीज आपको खास करके जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत था, जो आपने चैप्टर शुरू करने से पहले ही बताया था कि सर वही चीज समझ में नहीं आता, वही चीज हम आपको बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो जिसमें डर था बेसिकली, उस डर को आप निकाल के हटा दो, और वही चीज हम आपको अभी बहुत ही बेहतर तरीके से समझाते हैं, और आप आसानी से एकदम बहुत सारे कंपाउंड का नाम बता पाओगे तुरंत। चलिए तो इसको मिटा दें हम एक बार, और बिल्कुल ही एकदम पूरा चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो आप सीखने वाले हो बेसिकली वो याद करने की चीज नहीं है, वो समझने और ध्यान देने की चीज है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं एक बार हम। चलिए शुरू करते हैं। अभी तुरंत हमने आपको एक बात बताया था, यदि आप रिवाइज कर पाए तो, अभी तुरंत हमने आपको 2 मिनट शायद पहले एक बात बताया था कि कार्बन ना बहुत ही फ्रेंडली है, किसी के साथ भी मिलकर कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। आपने देखा अभी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन,
है ना, इन सभी के साथ मिलके कार्बन अपना कंपाउंड बना लेता है। लेकिन इस पूरे चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना ये है कि कार्बन ज्यादातर जो कंपाउंड बनाएगा वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। हालांकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, क्लोरीन के साथ भी बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कार्बन लगभग हर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है। लेकिन इस चैप्टर में जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है वो पढ़ना है हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि कार्बन किसके साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएगा। चलिए वहीं से हमारा अब आज का बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास, तो यहां पे आप लिखेंगे हाइड्रोकार्बन, और जिस तरीके से हम यह भी आपको यहां पे बताने जा रहे हैं एकदम सेम टू सेम अपने कॉपी में एकदम उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये बहुत ही रिवीजन में आपको मतलब कि बहुत ही कम समय में यदि आप रिवीजन करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, इसमें ना ध्यान से आप देखेंगे तो दो वर्ड है, एक है हाइड्रो, हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, और कार्बन तो आपको पता ही है। तो हाइड्रोकार्बन का सिंपल सा मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। यहीं से आपका आज का अगला क्लास चालू हो रहा है, ठीक है, नहीं कि अगला टॉपिक बेसिकली आपका। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हो गया, चलिए शुरू करें फिर। चलो अभी मत लिखो क्योंकि समझ लो पहले इसको, और लिखने का टाइम देंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे बेसिकली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हमने आपको कहा कि कार्बन हर किसी के साथ एलिमेंट बनाता है, सॉरी हर किसी एलिमेंट के साथ मिलकर वो कंपाउंड बना लेता है, लेकिन जो ज्यादातर वो कंपाउंड किसी के साथ बनाता है तो वो हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो जो कंपाउंड, समझिएगा इसका डेफिनेशन बता रहे हैं आपको, जो कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके बनाए उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन, सिंपल सा, ठीक है। तो जो कंपाउंड भी आपको दिख जाए जिसमें कि कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो तो उसको क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोकार्बन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग इसको दो अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, बिल्कुल दो अलग अलग ग्रुप में हम लोग इसको बांटेंगे। एक ग्रुप होगा हमारा इधर और एक ग्रुप होगा हमारा इधर, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, इधर होगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बताते हैं ये क्या होता है, सब बताएंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या खास बात है देखते हैं। और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोनों में फर्क क्या है थोड़ा सा बताते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि जो इसमें कंपाउंड बनते हैं ना उसमें बॉन्ड होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हालांकि अभी बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, दो तीन बातें पहले हम इसको में इसमें दो तीन बातें हम आपको पहले और बता देते हैं, ठीक ना, उसके बाद फिर ये चीज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया भाई, एक मिनट, हाँ अब सही है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बनता है सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब ये सर सिंगल बॉन्ड क्या है बताते हैं, सब चीज बताएंगे। सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया, हमने कल आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन यहां है और एक कार्बन यहां है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो ये जो आप एक डंडी देते थे ना वही हमारा कहलाता था सिंगल बॉन्ड।
यदि हम इसमें मान लेते हैं डबल डंडी दे दिए हम, तो वो हमारा कहलाएगा डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। और मान लीजिए हमने 3 डंडी दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, 3। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो भी कंपाउंड बनेंगे उसमें बॉन्ड कितना होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो भी कंपाउंड होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और जरूरी बातें हैं। सिंगल BOND, सिंगल बॉन्ड को हम लोग अल्केन के नाम से जानते हैं, अल्केन के नाम से। आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ये सब वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा मेरे हिसाब से, अल्कीन, अल्कीन, सॉरी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है ना, ये सब क्या है, चलो सब चीज पता चलेगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कंपाउंड बनते हैं उसके बीच में बॉन्ड कितना, सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल डंडी केवल। और सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका ना कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी आप देख लो। हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है, बता देते हैं क्या है। इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। ध्यान रहे इसमें कि C हमारा बड़ा होगा, N बेस में होगा नीचे छोटा सा, H हमारा बड़ा होगा, 2n छोटा सा होगा नीचे में, और ये +2 भी नीचे ही में होगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब सवाल है कि सर इस फॉर्मूले का हम करने वाले क्या है। इस फॉर्मूले से हम आपको नाम लिखाना सिखाएंगे, उसका मतलब कंपाउंड का नाम, नाम का फॉर्मूला, फॉर्मूला का स्ट्रक्चर, सब चीज इसी से आपका तैयार होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा जायजा, जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 चीज आता है, इसमें 2 चीज आएगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसमें 2 चीज आएगा आपका, उसको भी आप इस तरीके से कर लो, पहला इधर और दूसरा इधर। पहला इसमें जो आएगा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वो आता है पहला आपका डबल बॉन्ड वाला। इसमें पहला क्या आएगा आपका, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, और डबल बॉन्ड वाले को हम लोग नाम देते हैं अल्कीन। ठीक है, अल्कीन, ALKENE। ओके, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी एक बार आप देख लो। हाँ बिल्कुल, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, बस। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड वाला काम। और ट्रिपल बॉन्ड भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही आता है, तो उसको भी आप लिख लीजिए यहां पे, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा एक बात बताइए, अभी तुरंत आपने जवाब दिया था लेकिन हम दोबारा पूछना चाहेंगे, मेरा मन कर रहा है दोबारा पूछा जाए। डबल बॉन्ड का मतलब जो कंपाउंड बनेंगे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, 2, और ट्रिपल में 3, तो इसमें डंडी कितने बनेंगे, 2, उसमें डंडी 3। ठीक है, सिंपल सा। अच्छा इसको ना आप ऐसे भी याद रख लेना, चलो हम लिख देते हैं। इसमें जो डंडी बनेगा वो सिंगल बनेगा, इस तरीके से इसको याद रखना। इसमें जो डंडी बनेगा वो डबल बनेगा, और इसमें जो बनेगा वो ट्रिपल बनेगा। हालांकि ये सब चीज ना फॉर्मूला हम आपको लिखाना सिखाएंगे, स्ट्रक्चर लिखाना सिखाएंगे, तो ये आम बात आपके लिए होगा, तो चलते फिरते आप मतलब माइंड में ही कर लोगे सब चीज। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग कहते हैं अल्काइन। ठीक है, उसको लिख लीजिए आप, ALKYNE, अल्काइन। और अल्काइन का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। देखो इसमें फॉर्मूला ना बहुत ही कम है, इसके ये जो आप देख रहे हो 2-3 फॉर्मूला यही है बस, उसके बाद उतना कुछ नहीं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना पहले आप लोग कॉपी करो, तभी हम आगे बता पाएंगे और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब यहाँ पे ना कुछ जरूरी बातें हम आपको बता देते हैं, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन इसमें बना रहेगा। सबसे पहले आपने देखा हाइड्रोकार्बन, सिंपल सा मतलब जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने की वजह से बने उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बनता है और सिंगल बॉन्ड वाले को नाम हम लोग देते हैं अल्केन, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 बस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड को नाम देते हैं हम लोग अल्कीन और इसका फॉर्मूला है CnH2n, सिंपल सा, ठीक है। अब उसमें आप आ जाओ, ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्काइन और अल्काइन और उसका फॉर्मूला है CnH2n-2, ठीक है। चलिए इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में लिखिए, तभी हम आगे बता पाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग अभी कुछ मिटाने वाले हैं। देख लीजिए जल्दी से, इसको लिखिए फटाफट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ सही से लिखिएगा और साफ सुथरे तरीके से, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी फटाफट। हो गया, चलिए मिटा दें इसको। अब अभी ना, चलिए यदि हम आपसे अभी पूछे कि 10 कार्बन कंपाउंड का नाम बताओ, बता पाओगे? फिलहाल अभी नहीं बता पाओगे, लेकिन अभी 10 नहीं 30 बता पाओगे आराम से। 30 ही नहीं, उसके ज्यादा भी बता पाओगे, लेकिन उतना आगे नहीं जाना हम लोगों को, 10 तक ही पढ़ना होता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे, सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो बताने वाले हैं ना, हालांकि ये बहुत ही बाद में बताया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि आपको ये पहले ही पता चल जाए, ठीक है। बताइए, यदि यहां पे 1 लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि हम आपसे पूछे कि आप इसको क्या बोलते हो, 1 इसको क्या बोलते हो, 2 ऑब्वियस सी बात है, 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन इसको बोलने का तरीका ना केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है वो। इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें हम लोग 1 को कहते हैं मिथ, ओके, 2 को कहते हैं इथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, इसको बट मत पढ़ना, ब्यूट बोलते हैं इसको, और 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। हालांकि 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 इतना भी आगे होता है, लेकिन क्लास 10 में फिलहाल आपको 10 तक पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ जरूरी बातें जो कि अभी तुरंत आप फॉर्मूला कम से कम 30 कंपाउंड का इसे बता दोगे। देखते हैं यहां पे ना कुछ जरूरी बातें, जैसे आपने अभी देखा कि अनसैचुरेटेड में हमारा होता है सिंगल बॉन्ड और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। चलिए उसको लिखिए आप, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं अल्केन, है कि नहीं, यानी कि अनसैचुरेटेड, सॉरी एक माय मिस्टेक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। चलिए अब यहां पे आपको ध्यान में क्या रखना है, आपने ना बचपन वाले क्लास में ग्रामर में 2 वर्ड पढ़ा होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, ये जो आपको यहां पे दिख रहा है
ये सारी चीजें, ये टोटल आपका, ये जो पहले लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो ये सब का सब आपका क्या कहलाता है? ये टोटल यहां से लेकर यहां तक जो आप देख पा रहे हो, ये टोटल आपका कहलाता है प्रीफिक्स। PREFIX। गलती तो नहीं है? गलती है तो उसके लिए सॉरी। प्रीफिक्स PREFIX, प्रीफिक्स, ठीक है। और सफिक्स का मतलब क्या होता है? जो बाद में लगता है। तो सफिक्स में आपको ध्यान देना है केवल एन, ANE, यानी कि पहले क्या लगाना है? ये सब, और बाद में क्या लगाना है? केवल एन, ANE, बस। चलिए, तो आप हमको यहां पे अब 10 कंपाउंड का नाम बताएंगे, थोड़ा सा हम आपको गाइड करेंगे। उसके बाद 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहला, पहले नंबर पे जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथ। तो आप यहां पे लिखो मिथ। और जो लास्ट में लगता है, यानी कि जो सफिक्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन। तो आप लगा दो लास्ट में एन, ANEN। आपका एक कंपाउंड का नाम तैयार हो गया। क्या निकला? मीथेन। इसको क्या बोलेंगे? मीथेन बोलते हैं। और ये है आपका सफिक्स, इस बात को आप याद रखेंगे। एन आपका क्या हो गया? सफिक्स हो गया, जो लास्ट में लगता है। अब मेरे हिसाब से आप 10 कंपाउंड का नाम यहां पे लिख सकते हैं आराम से। तो पहला आपका मिथ एन हो गया, दूसरा इथ है और लास्ट में एन, तो क्या हो जाएगा? इथेन, ETHANE, इथेन। और तीसरा हो जाएगा प्रोप है, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। चौथा है ब्यूट, ब्यूटेन, ANEN। उसके बाद पेंट, पेंट, ANEN, पेंटेन। पेंटेन वो शैम्पू नहीं, ये अलग है, इसका स्पेलिंग भी अलग है, ठीक है। अच्छा, वो पेंटीन होता है, सॉरी माय मिस्टेक। चलो, पेंटीन, वो पेंटीन, अच्छा ठीक है। और ये पेंटेन है, चलो ठीक है, दोनों में फर्क है, लेकिन हमको लगा एक ही होता है। चलो, उसके बाद हेक्स में आ जाओ। हेक्स एन, हेप्ट है तो हेप्ट, हेप्टेन। ऑक्ट है तो ऑक्ट एन, ऑक्टेन। नॉन है नॉन एन, बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, नॉन एन, लेकिन यही होता है, ठीक है। अगला आपका डेक है, डेक एन। बस आपका 10 कंपाउंड का नाम तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो, इसमें ना इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, सबका फॉर्मूला अलग है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड, बोलते हैं कि नहीं? सोडियम क्लोराइड हम लोग बोलते हैं। तो अभी केवल आपके पास नाम आया है, इसका जो ये आता है NaCl फॉर्मूला, वो भी नहीं आया आपके पास। वो फॉर्मूला आप तो अब बताएंगे ना, लेकिन पहले आप नाम तो सीख लो। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत आसान होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो तो और आसान होता है। तो पहले आप नाम सीख लो, सब चीज सिखा देंगे, एक के बाद एक सब चीज सिखा देंगे। तो क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं, उसमें जो 10 कंपाउंड का नाम है, क्या वो आपको याद आ गया? सिंपल सा क्या याद रखना है? ये याद रख लो, पहले लगाना है ये सबको, और लास्ट में लगाना है अल्केन का लास्ट वाला ANEN। बस हो गया आपका तैयार 10 कंपाउंड का नाम। बस आपको इसमें याद करना है ये चीज, बस बहुत सिंपल है। 2-3 बार मेरे साथ बोलो, आराम से याद हो जाएगा। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हो गया, बस 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, क्योंकि सब ना एकदम राइमिंग वर्ड जैसा है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बस इस तरीके से बोलना, याद हो जाएगा। और लास्ट में ANE लगाना है, सिंपल सा। और इसमें ये अच्छा, एक बात और, इन सभी कंपाउंड में जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बॉन्ड होंगे? क्योंकि सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा कि इसमें जो भी बनेंगे हमारे क्या बनेंगे? सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ये ना अभी तो हम बहुत आपको लिख लिख के बता रहे हैं, लेकिन 2-3 क्लास आप आगे बढ़ो, ये सब आपको ना फिर मजाक लगने लगेगा कि सर बार बार आप क्यों बता रहे थे। अभी बताना जरूरी है, क्योंकि चीजें जितने ज्यादा आपके सामने आएंगे ना, उतना ज्यादा आपका हैबिट बनता चला जाएगा। जैसे देखो, ये ना जब आगे बढ़ोगे, मेरा पूरा मतलब गारंटी है, 2-3 क्लास आप आगे बढ़ो, आपको लगेगा कि सर आप इतना बार बार ये चीज क्यों बोल रहे थे, सिंगल बॉन्ड, अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपको मजाक लगने लगेगा। कि आपको लगेगा ना कि सर इतना आसान बात आप बार बार बोल रहे थे। हाँ, अभी बोलना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, अब हमारा उसके बाद फिर कौन सा था? अनसैचुरेटेड। तो उसमें भी हमारा है 2,
तो 2 मतलब कि 20 नाम तो भी हमारा और तैयार होगा। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे आइए आप, कहाँ गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे अब आप लिखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। लेकिन एक बात बताइए, जो डर था आपको इस चैप्टर में, जो भय था आपको, क्या वो धीरे धीरे दूर होता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल होना भी चाहिए। चलो हालांकि उतना उसमें कुछ ना है नहीं, थोड़ा सा इसको डरा दिया गया है आप लोगों को इस चैप्टर को लेकर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे भी 2 चीज था, एक डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाले को हम लोग अल्कीन बोलते थे और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग अल्काइन बोलते थे। चलो वो भी आप लिख लो यहाँ पे, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग ऐसे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो इधर हमारा होता था सिंपल सा अल्कीन, ALKENE अल्कीन, और ये अल्कीन में सिंपल सा हमारा डबल बॉन्ड होता था, डबल बॉन्ड होता था। चलिए अब इसमें जो आपको सफिक्स ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, इन, ENE, ये आपका सफिक्स हो जाएगा, याद रखेंगे इस बात को आप लोग, ये आपका सफिक्स होगा, ओके। और इसमें डबल बॉन्ड बनेंगे सिंपल। उसी प्रकार से आप इसमें आ जाओ, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या बोलते थे, अल्काइन बोलते थे, और इसमें हमारा बनता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इसमें जो हमारा सफिक्स होगा वो क्या होगा, आइन, YNE, ये आपका सफिक्स है, SUFFIX सफिक्स, ओके। तो क्या अब आप बना सकते हैं इसका पूरा 10 और 10 20 कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? चलो मिलके बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा जाए प्रीफिक्स में तो यही सब लगेगा। मिथ है तो पहले आप मिथ लिखो, और सफिक्स क्या लगाना है, इन, ENE क्या बन गया, मिथ इन, इसको क्या बोलेंगे, मिथइन बोलते हैं इसको, एक बार में मिथिन, मिथिन। अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा बोलने में, लेकिन थोड़ा सा ये ना प्रैक्टिस का चीज हो जाएगा। उसके बाद है इथ, तो इथ लिखो और लास्ट में इन लगा दो, ENE, क्या बोलेंगे इसको, इथिन, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रॉप है, प्रॉप लिखो आप, PROP, प्रॉप, इन, प्रोपीन हो गया। उसके बाद ब्यूट है, ब्यूट इन लगा दो, ब्यूटीन हो गया, सिंपल सा। उसके बाद फिर 5 पे पेंट है, पेंटीन हो गया। हेक्स है, लास्ट में इन लगा दो, हेक्सीन हो गया। हेप्ट है, लास्ट में इन लगा दो, हेप्टीन हो गया। उसके बाद ऑक्ट है, लास्ट में इन लगा दो, ऑक्टीन हो गया। नॉन है, लास्ट में इन, नॉन इन, नॉनिन, ठीक है। थोड़ा अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेक है, इन लगा दो, डेक इन, सिंपल सा। तो 10 नाम तो ऐसे तैयार हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब मेरे हिसाब से वो वाला भी आप आराम से बना पाओगे, बस लास्ट में लगाना क्या है, YNE, बस। चलिए बना लेते हैं इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए तो बनाया जाए। सबसे पहले मिथ है, मिथ और लास्ट में YNE, मिथ आइन, इथ, YNE, इथ आइन, मिथाइन, इथाइन। उसके बाद फिर मिथ इथ प्रॉप, प्रोपाइन। फिर ब्यूट है, हाँ ब्यूटाइन, BUTYNE। फिर पेंट है, पेंटाइन। फिर हेक्स है, HEXYNE, हेक्साइन। फिर हेप्ट है, YNE, हेप्टाइन। ऑक्ट है, YNE, ऑक्टाइन। नॉन है, YNE, नॉनाइन। और डेक है, डेकाइन। बस इस तरीके से आपका नाम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा एक बार थोड़ा सा अब यहाँ पे आप नजर दौड़ाइए,
यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और वहां पे 10। ये तो केवल अभी कंपाउंड का नाम आपने सीखा है। अब इसका जो हम ना आपको सिखाने वाले हैं कंपाउंड का पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद इसका सिखाएंगे हम आपको स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, एक मिनट, हाँ पहला तो हमारा कंपाउंड हो गया, कंपाउंड के बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद स्ट्रक्चर, तब आपका ये कंप्लीट समझा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए इसका जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पे आपने अभी तुरंत 30 कंपाउंड का नाम सीख लिया जो कि कार्बन के होते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग कॉपी कीजिए और आने वाले क्लास में हम आपको क्या बताने वाले हैं, इसका भी पूरा कंपाउंड का नाम, सॉरी नाम तो आपने लिख लिया, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, कैसे क्या बनता है वो सब चीज सिखाएंगे, इसका भी और इसका भी। तो क्या यहां से आप बाहर निकलेंगे और चलते फिरते कोई आपसे पूछ ले कि आज आपने क्या पढ़ा, आप बोलोगे हाइड्रोकार्बन, सिंपल सा। क्या हाइड्रोकार्बन के बारे में यदि 10 लाइन आपको बोलने के लिए बोला जाए एकदम फ्लुएंटली, एकदम लगातार बोल पाओगे? बिल्कुल बोल पाओगे। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, कैसे बोलोगे, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में बोलना कैसे, बोलने का मतलब यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं आपको। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कि ऐसा कंपाउंड, हाँ, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें जो बॉन्ड बनता है कंपाउंड के बीच में वो सिंगल बॉन्ड होता है और उसी को हम लोग अल्केन के नाम से भी जानते हैं। उसके फॉर्मूला का बात करें तो CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब आओ आप किस पे, अनसैचुरेटेड पे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा दो प्रकार का, एक डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। पहले डबल बॉन्ड का बात कर लेते हैं। डबल बॉन्ड वाले को हम लोग अल्कीन बोलते हैं और इसका फॉर्मूला है सिंपल सा CnH2n, बस। उसके बाद बात करें ट्रिपल बॉन्ड का, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग कहते हैं अल्काइन, बिल्कुल। उसका फॉर्मूला CnH2n-2, बस हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में जाया जाए तो ऐसे बोलेंगे कि हमारा जितना भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि जितना भी अल्केन है, उसका 10 नाम बताओ। तो कैसे बताओगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, हो गया 10, सिंपल सा। उसी प्रकार से डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का देखो आपको ना, अच्छा एक बात आपने यहाँ पे गौर भी किया होगा कि आपको ना अलग अलग वर्ड इसमें ऐड करके कंफ्यूज भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे ना सिंपल से इसको क्या बोला जा सकता है, सिंपली, इसको सिंपली बोला जा सकता है डबल बॉन्ड, इसको सिंपली क्या बोला जा सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स करने के लिए कैसे बोलेगा, डराने के लिए ऐसे बोलेगा, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम बताओ। हालांकि यदि आपके सामने वर्ड आया डबल बॉन्ड तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि अच्छा डबल बॉन्ड मतलब किस में आएगा, वो अनसैचुरेटेड में आएगा। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डराने के लिए कैसे बोलेगा, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें देखो ना, यदि देखा जाए तो 4 वर्ड है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना 4 वर्ड सुन के कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि कोई बोला डबल बॉन्ड, सिंपल सा मतलब है ना, वो अनसैचुरेटेड का बात कर रहा है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब वो उसी का बात कर रहा है। तो इसका नाम कैसे बोलेंगे, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, उसके बाद हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। कितना अजीब लग रहा है बोलने में, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, ये चीज आदत हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाले में मिथाइन, इथाइन, वो तो बोलने में ठीक भी लग रहा है ना, हाँ, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। बस हो गया, इतना ही आपने सीखा आज। और कल वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसका फॉर्मूला के साथ स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आपको हम बताना सिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लास्ट बार ले लीजिए यदि नहीं लिए हैं तो, और इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो क्या आज से क्लास ओवर किया जाए? देखो हालांकि हमारे पास अभी लगभग, चलो कोई बात नहीं, समय भी नहीं है। यदि आज ही सारा कुछ बता देंगे ना तो फिर आपके माइंड से बाउंस हो जाएगा। तो अगले वाले क्लास में जब आप लोग आएंगे तो बिल्कुल इसको सख्त तरीके से आप फॉलो कीजिए कि कल आएंगे तो रिवीजन करके आएंगे, ठीक है ना। जो हमने कल पढ़ाया आपको, हालांकि बहुत कम पढ़ाया हमने आपको आज, और अपने चीजों को समझा भी, तो रिवीजन करके आएंगे एक बार, आपको हर चीज समझ में आएगा, ठीक है। बिना रिवीजन के आ जाओगे क्लास में, सर ऊपर से पढ़ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, टोटल बाउंस बैक हो जाएगा, पता नहीं चलेगा बिल्कुल सर क्या पढ़ा रहे हैं आप। तो कल रिवीजन करके आइएगा, तब इसमें ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।